गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग की करंट अफेयर्स की पहली न्यूज़ है, डीआरडीओ कंप्लीटेड फाइनल डेवलपमेंट ऑफ यूएलपीजीएम V3 एट कुरनूल। कुरनूल इज़ द प्लेस जहाँ पे ये इसने इसके फाइनल ट्रायल्स किए थे। ट्रायल मीन्स टेस्टेड। कोई भी वेपन अगर आएगा तो उसको आप ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे, उसके बाद आप उसको लॉन्च करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, अपने आर्मी को दोगे। ठीक है। तो ULPGM V3 का फुल फॉर्म क्या है? यू से मीन्स unarmed aerial vehicle means U. L means launch. P means precision. G means guided. M means missile. V3 means version 3. ठीक है। ये बच्चा बेसिकली यूज़ होने वाला ये मिसाइल सिस्टम जो डेवलप हुआ है, इट इज़ डेवलप्ड अगेंस्ट ड्रोन्स। बच्चा आज के समय में जैसे जैसे वॉरफेयर मोर मॉडर्न होता जा रहा है, तो थोड़े चीज़ें रोबोटिक्स में जा रही है। सब क्या है, अब आपको किसी एनिमी में अटैक करना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप स्वार्म अटैक कर सकते हो। स्वार्म अटैक, इसमें क्या होता है कि ह्यूज नंबर ऑफ ड्रोन्स को आप एक साथ अटैक के लिए भेज दो। दे आर सुसाइड ड्रोन्स, वो जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। तो इन सारे ड्रोन्स को टैकल करने के लिए डीआरडीओ, जो इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है? डीआरडीओ। इसके चेयरपर्सन कौन है? SV कामत। देखो यहाँ डीआरडीओ के बारे में मैंने लिखा है। इस्टेब्लिश कितना हुआ? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? SV कामत। अच्छा देखो, इस मिसाइल सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं। एक तो एडवांस गाइडेड सिस्टम है, वेरी एडवांस। इसमें बहुत सेंसर लगे हुए हैं, तो इसको गाइड करने में आसानी होगी। 2 वे डेटा लिंक है, और इसकी लोकेशन आप टारगेट को लॉन्च करने के बाद भी अपडेट कर सकते हैं। और बच्चा ये प्लेन और हाई एल्टीट्यूड दोनों रीजन में वर्क करता है। ठीक है। तो ये काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि इंडिया का टेरेन कहीं पे हिली रीजन है, कहीं प्लेन्स है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे ओशन है। वाटर मीन्स रिवर टाइप, रिवर में रिवराइन आइलैंड्स हैं ऐसे, माजुली आजुली, और ओशन भी है। ठीक है। तो इंडिया के टेरेन के हिसाब से ये मिसाइल काफ़ी अच्छी है। अभी हिली रीजन और प्लेन रीजन दोनों से ऑपरेट हो सकता है। अभी थोड़े समय बाद इसका वर्जन जो 4 बनेगा, वो रिवर और ओशन से भी, अंडर ओशन से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इसका यूज़फुल इन एंटी ड्रोन कॉम्बैट, ड्रोन के अगेंस्ट इसको यूज़ करने में वेरी, इट विल बी वेरी यूज़फुल। और बच्चा ये एंटायरली इंडिया में डेवलप हुई अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कौन? ये मिसाइल सिस्टम ULPGM V3 मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के टर्म में इंडिया में डेवलप हुई इंडिजीनियसली। INDIGENOUSLY, इंडिजीनियसली डेवलप हुई। किसने डेवलप करा है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। BDL मीन्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और अडानी डिफेंस सिस्टम, इन लोगों ने मिलके ये चीज़ को डेवलप करा है। फिर बच्चे हम लोग की नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026। बच्चा ये काफ़ी प्रेस्टिजियस प्राइज़ होता है, और इसका 2026 वन बाय यांग स्वांग जी। शी इज़ द ऑथर एंड द बुक वॉज ताइवानीज ट्रेवलॉग। ताइवानीज ताइवानीज ट्रेवलॉग ताइवानीज ट्रेवलॉग बुक के लिए इट इज़ द बुक, एंड इट इज़ रिटन बाय यांग सांग जी। बच्चा जो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। ठीक है। और इसमें सिर्फ इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज़ परमिटेड। इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ होती है। तो बच्चा ये बुक को ट्रांसलेट किया गया लिन किंग के थ्रू। लिन किंग ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू इंग्लिश, और तब ये बुकर प्राइज़ जीती। 50,000 पाउंड मिलता है। ये देखो स्टैटिक पार्ट क्या है। 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता था। पहले इसको 2005 में बोला जाता था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। इसमें सिर्फ इंग्लिश में एंट्रीज होती थी। अब इसका नाम चेंज होकर क्या कर गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक है। देखो ये फर्स्ट हिंदी वर्क टॉम्ब ऑफ सैंड, इसकी ऑथर थी गीतांजलि श्री। ठीक है। फिर दूसरी बानू मुश्ताक, इन्होंने एक बुक लिखी थी हार्ट लैम्प। ये फर्स्ट कन्नड़ वर्क था जो बुकर प्राइज़ जीता था। तो 2022 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट हिंदी वर्क
टू वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो 2022 में किसने जीता? गीतांजलि श्री। शी इज द ऑथर एंड द बुक नेम वॉज टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है। ऐसे ही 2025 में अगेन एन इंडियन पर्सन, बानू मुश्ताक, बुक नेम हार्ट लैम्प, इट वॉज अ कन्नड़ बुक। ठीक है। फिर देखो बच्चा, ये थर्ड न्यूज़ देखो। थर्ड न्यूज़ क्या है? इंडिया गिफ्टेड सैंडलवुड टू नेपाल पशुपति नाथ टेम्पल। ये देखो बहुत लंबे समय का ट्रेडिशन है कि इंडिया वहाँ पे टेम्पल में ये चीज़ें देता है। एज ओल्ड ट्रेडिशन है। ठीक है। तो ये कोई मतलब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं, बट हाँ ये है कि आपके जानने के लिए है कि सैंडलवुड इंडिया ने नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल में दिया। ठीक है। अब देखो सैंडलवुड इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैंडलवुड इन इंडिया कहाँ फाइंड होता है? साउथ इंडिया में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वो देखी थी पुष्पा मूवी, झुकेगा नहीं, फायर नहीं, फ्लावर नहीं, फायर है। हाँ, तो बच्चा वो आंध्र प्रदेश में ही जो सैंडलवुड के है उसके बारे में बोला गया था। ठीक है। नेपाल के बारे में लिख दो काठमांडू। काठमांडू एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कहाँ है? नेपाल में। फिर नेपाल में अरुण रिवर बहती है, काली रिवर, काली रिवर, ये दो रिवर्स नेपाल में बहती हैं, फ्लो होती हैं। ठीक है। ठीक। नारायणी रिवर देखो, ये इम्पोर्टेंट है क्या? काली रिवर, अरुण रिवर, नारायणी रिवर, दैट फ्लोज इन नेपाल। ठीक है। चलो अब फोर्थ न्यूज़ देखो। डेडली एक्सप्लोजन इन चाइनाज सैंगसी कोल्ड माइन। कोल माइन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया बच्चा, और 90% जो वर्कर थे दे डाइड। 90% वर्कर मर गए बच्चा। ठीक है। सैंगशी, सैंगशी बोलेंगे। सैंगशी इज नोन एज द हार्टलैंड ऑफ द कोल। यहाँ पे इतना कोल होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विच एरिया इज कॉल्ड एज द हार्टलैंड ऑफ द कोल, तो आंसर होगा सांक्षी प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है। अब देखो कोल इंडिया में कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है, छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन में। फिर एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। बच्चा कोल की कई सारी क्वालिटी होती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, उसमें से एंथ्रेसाइट जो है बेस्ट कोल होता है। इसमें से 86% कोल आप निकाल सकते हो इस टाइप से। और एंथ्रेसाइट कोल इज नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक है। फिर देखो फिफ्थ न्यूज़ देखो। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि-1 मिसाइल फ्रॉम ओडिशा। टेस्टेड फ्रॉम चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। अग्नि-1 बच्चा क्या कहते हैं ना, देखो इंडिया का एक प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च करा 1983 में, इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, IGMP। IGMP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है? 1983 में। और इसको लीड किसने करा था बच्चा? APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर दैट। उसके बाद में बने, पर पहले ही वॉज अ साइंटिस्ट। तो इनके टाइम में कौन सा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? 1983 में। तो उसके अंदर बच्चा कुछ 5 मिसाइल थी। इसको तुम लोग ऐसे नाम याद रख लो, पटना से, पटना से याद रख लो। P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग, A से अग्नि। ठीक है। तो वही अग्नि-1 को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। ये मिसाइल के नाम इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ सकता है। ठीक है। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि। जो बच्चा ये नाग मिसाइल है, नाग मिसाइल ये है फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी। या मैं बता रहा हूँ क्या होता है फायर एंड फॉरगेट। मतलब जैसे मान लो ये ए है और आपने बी में किसी टारगेट पे लॉन्च करके इसको फायर कर दिया आपने, तो ये अपने आप उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। आपको बार बार इसको कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी एडवांस मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट। और अग्नि मिसाइल, अग्नि-1 है, ऐसा ही 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अग्नि-6 मिसाइल जो बन रही है, इट इज़ इंटर कॉन्टिनेंटल। इंटर कॉन्टिनेंटल क्या होता है बच्चा? जैसे मान लो ये हमारा एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहीं पे हमारा यूरोप है। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वो मिसाइल चली जाएगी। मतलब जो अग्नि-6 है इसकी रेंज कितनी होगी? 12,000 किलोमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? ठीक है। अब आओ 6 न्यूज़ आओ। देखो 6 न्यूज़ क्या कहती है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फर्स्ट समिट 2026 वॉज कैंसल्ड।
बच्चा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या था ना, 1973 हमारे पास एक इंदिरा गांधी के टाइम में टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिससे हमारे कंट्री में टाइगर रिजर्व बनाए गए बहुत सारे। उस समय एट दैट टाइम इंदिरा गांधी, सेकेंड, इंदिरा गांधी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो बच्चा जब टाइगर की पॉपुलेशन कम होने लगी तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने ये प्रोग्राम लॉन्च करा, और उस प्रोग्राम में टाइगर को प्रोटेक्ट करने को बोला गया। तो बच्चा जब यही इसी प्रोग्राम के 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो जो है क्या लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्या IBCA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इप्का। IBCA इप्का लॉन्च हुआ कब हुआ, 2023 में। इसकी समिट कहाँ हेल्ड होनी थी, दिल्ली में। कब देखो, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर कंप्लीशन पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, क्लियर है। ये इनिशिएटिव था इंडिया का, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो 7 बिग कैट्स होती हैं, कौन कौन सी, टाइगर होता है, लायन होता है, लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड होता है, जैगवार होता है, प्यूमा होता है, एंड चीता होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये सारे बिग कैट फाइंड होते हैं, ठीक है। इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता तो इंडिया में मिलता है, बस जैगवार एंड प्यूमा आर नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में हम लोग को इतना पढ़ना है, ठीक है। एक होमवर्क देता हूँ, इसको सब लोग कमेंट कर देना कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने मेंबर्स हैं। अरे इस पेन ही नहीं चल रहा। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। चलो देखो बच्चों, वर्ल्ड टर्टल डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मई, और इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट कब से हुआ था, सन ईयर 2000 से, ठीक है। जैसे ऑलिव रिडली टर्टल है, ऑलिव रिडली टर्टल, टर्टल, इन सब का कंजर्वेशन कहाँ से, 2000 ईयर में स्टार्ट हुआ था, और 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। एक न्यूज़ और है वाइल्ड लाइफ से इंपॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क, इसमें बच्चा डोले करके, इसको एक वाइल्ड डॉग स्पीशीज़ है, ये वापस एक 1 डिके के बाद, मतलब 4 to 5 ईयर्स बाद ये वापस वाइल्ड में दिखा, ठीक है। काजीरंगा क्या है, फेमस फॉर 1 हॉर्न डायनासोरस, कहाँ पे, काजीरंगा। काजीरंगा किधर है, असम में, असम में, ठीक है, ठीक है। अब एक स्पोर्ट की न्यूज़ देख लो, गुरविंदर सिंह बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर, 100 मीटर की रेस कितनी देर में कंप्लीट करी, 10.9 सेकेंड में। फास्टेस्ट रिकॉर्ड है, कहाँ पे हुआ था रिकॉर्ड, रांची में। कौन से स्टेडियम में रिकॉर्ड बनाया, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। नाउ ही इज क्वालिफाइड फॉर कॉमनवेल्थ वेल्थ गेम, क्लियर है सबको, ठीक है। तो फिर क्लास, अब आज के सेशन इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है। ओके बाय बाय, गुड नाइट।